तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग कल जो हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति का 8.1 बिहार बोर्ड का जो हम लोग मैथ गणित का शूट कर रहे हैं वीडियो, उसका जो है ना आज 8.2 का जो है 8.1 वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, 8.1 का उदाहरण भी ख़त्म हो गया है, प्लस में 8.2 का आज हम एक्सरसाइज का शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका उदाहरण में जो सवाल है ना उसको बाद में देखेंगे। पहले आज हम क्या करते हैं 8.2 का एक्सरसाइज का सवाल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग वीडियो सबको शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए। कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स कीजिए। लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और सभी दोस्तों के पास और सभी बच्चों के पास जो है ना वीडियो ये पहुंच पाएँ और अपना वो लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो चलिए, अगर हो सकता है कि थोड़ा सा भी मान के चलिए हम जो भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं, आप मैथ का सॉल्यूशन दे रहे हैं, एकदम सरल भाषा सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वीक से वीक विद्यार्थी भी क्या हो सके, इसका लाभ उठा सके। तो आपके शेयर करने से आप जो होता है ना कि से एक आसान तरीका, जो तरीका से बच्चे को सीखना पसंद है, शायद वो सीखने का तरीका, सॉल्यूशन का तरीका बच्चे सबको पसंद आ जाए, तो उससे उसका भला हो सकता है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। डाउट्स सब भी अगर रह जाता है चैप्टर में कोई सवाल को सॉल्व करने के दौरान, तो उस दौरान क्या कीजिए, डाउट्स आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.2। देखिए, प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th का मैथ बिहार बोर्ड। ठीक है, देखिए 1 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 1 नंबर में क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए 1 नंबर में सवाल क्या कहता है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। एक का 1 नंबर देखिए, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। चलिए इसका हम लोग को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, उसके बाद साइन 30 डिग्री ओके कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए सारणी में आप लोग को बतलाए थे कि थ्योरी का, जब त्रिकोणमिति का हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2, ठीक है, उसमें सारणी त्रिकोणमितीय सारणी बतलाए थे, जिसमें साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, ये सब मान बतलाए थे सारणी में। बस वो सारणी आप लोग को अगर माइंड में है या आप लोग याद किए हुए हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा सवाल को समझने में। चलिए देर ना करते हुए देखते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। देखिए इन दोनों के बीच में कोई चीज़ का संबंध नहीं है, तो गुना का संबंध है। क्या चीज़ का संबंध है, गुना का। तो यहाँ आप गुना का चिन्ह दे सकते हैं। अब देखिए cos 30 डिग्री का भी मान होता है कितना, √3/2। उसका प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोई चीज़ का संबंध नहीं, तो गुना का संबंध है। और cos 60 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1/2। आप इनको सॉल्व कीजिए। अब देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर बटे 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/4 प्लस 1/4। और देखिए एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा, 4 3 और प्लस 1, क्यों कि 4 से इसमें भगा दीजिए एक बार में, 1 गुना 3 की जगह 3 ही होगा, फिर 4 से भगा दीजिए एक बार में, 1 गुना 1 की जगह 1 ही होगा। तो क्या आपका आ गया, 3 है कि 4/4 कट के कितना आ गया, 1। यही 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
अब 2 नंबर का देखिए सवाल क्या कहता है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2 है तो 2 दे दीजिए, इन दोनों के बीच में क्या चीज़ है, गुना का संबंध है, गुना दे दीजिए। tan 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। जब tan 45 डिग्री का 1 होता है, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी आप क्या दे दीजिए, स्क्वायर दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। देखिए यहाँ पे कॉस 30 डिग्री दिए हैं, √3/2। स्क्वायर है तो इस पर भी क्या दे दीजिए आप, स्क्वायर दीजिए माइनस। अब साइन 60 डिग्री का मान देखिए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/, इसका भी क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2। स्क्वायर है तो आप इस पर भी क्या दे दीजिए, स्क्वायर दीजिए। अब इसको हल कीजिए, 2 गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर होगा, दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब है कि पूरे का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में जितना भी जो भी मान है उस सारा के सारा मान पे क्या है, स्क्वायर है। देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 3 होगा, अब देखिए यहाँ पे समझिए, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर का मतलब हो गया आपका √3 गुना √3 हो गया। अब देखिए √3 गुना √3 कीजिएगा तो √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो इसलिए 3 है। और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर माइनस है माइनस, यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस देखिए एक माइनस में एक प्लस में तो घट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए 1 सेकेंड, आंसर 8.2 को मिलाते जाएंगे तो आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। चलिए पहला का 1 दूसरा का 2, ठीक है, पहला का 1 दूसरा का 2। प्रयास करते हैं बेहतर से बेहतर तरह से आप लोग को समझाने का, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीन नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 3 नंबर में सवाल है cos 45 डिग्री, क्या है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री, कितना है, sec 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, इतना दिया हुआ। अब इसको बोल रहा मान ज्ञात करने, चलिए मान ज्ञात करते हैं हल करके। देखिए ऊपर में क्या है, cos 45 डिग्री है ना, यहाँ पे cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, 1/√2, ये cos 45 डिग्री का मान हो गया। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान जो होता है वो 2/√3 होता है, 2/√3 प्लस है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है। cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2। 2 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, अपने मन से 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/√2 बटा √3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, √3 ही आएगा। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, 1 गुना 2 की जगह 2 प्लस 1 से इसमें भगा दीजिएगा, √3 बार में कटेगा, √3 गुना 2 की जगह तो ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब इसको पलटा दीजिए, ठीक है। अब इसको जब पलटाएंगे तो 1/√2 और गुना, जब भी पलटाते हैं भागा में रहता है तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, अब गुना कर दीजिए, √3 गुना 1 की जगह कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब √2 गुना 2 की जगह कितना हो जाएगा, 2√2, फिर प्लस है तो प्लस,
अब देखिए 2, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, 2 गुना 1 की जगह कितना होगा 2 होगा, और √2 गुना √3 की जगह कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया सवाल इतना। अब इसका परिमेयकरण कर लीजिए। क्या करना, परिमेयकरण। परिमेयकरण आप लोग 9th में पढ़े होंगे, परिमेयकरण कैसे करता है। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, बस संख्या वही रहेगा, तो 2√2 माइनस 2√6, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए सेम से, 2√2 माइनस 2√6। अब देखिए यहाँ पे √3 से इसमें गुना करेंगे तो देखिए इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो पीछे वाला संख्या से पीछे वाला संख्या गुना कर दिया, 2 गुना 1 की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और √3 गुना √2 की जगह तो रूट कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर माइनस है माइनस, 2 गुना 1 की जगह तो आपका 2 हो जाएगा, और रूट 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बट देखिए a + b × a - b के फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो क्या होता है a² - b², तो इसका मतलब क्या है 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर, इतना होगा। कटवो कर रहा है वीडियो, चलिए एक स्टेप और आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे 2√6 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 गुना, इसको हम लिख सकते हैं 2√3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9 2 ना 18, इतना लिख सकते हैं। बट अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, 2√2 का आप स्क्वायर कीजिएगा, तो ये जो स्क्वायर करेंगे तो ये इनका भी होगा इनका भी होगा, तो इनका करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इनका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब क्या हो जाएगा 8 माइनस, अब इसका कीजिए 2√6 का, 2 दूना 4, और √6 का करेंगे तो 6, 6 चौके 24, तो क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 क्या है 2√6 माइनस, यहाँ से देखिए 3 का जोड़ा लग रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, जैसे बाहर आएगा ये 2 में गुना हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 6 रूट में क्या बच गया 2। बट यहाँ पर देखिए 8 में से 24 को घटाइए, 8 में से अगर 24 को आप घटाइएगा तो कितना आएगा -16। अब यहाँ से देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लिए, देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा आपका, जो संख्या माइनस में है वो प्लस में, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में इसको पहले लिख लीजिए, जो प्लस में उसको माइनस में लिख लीजिए 2 हाँ ठीक है। अब बटे में -16, अब देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ से देखिए इन दोनों से क्या बचा 6√2 माइनस 2√6 बटा 16। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3√2 बच जाएगा, यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बच जाएगा √6 बच जाएगा। बटे में क्या है 16, क्या है 16, 2 8 है 16, क्या आया 3√2 माइनस √6 बटे में 8। ये आपका क्या हो गया आंसर, देखिए इतना आंसर दिया हुआ है 3√2 माइनस √6 बटे 8। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड होते हैं, फिर इसको हम आगे से सॉल्व करते हैं। चलिए ले लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं। चलिए 3 नंबर का सवाल देखिए, 3 नंबर को तो बना लिए है ना, हाँ 3 का बना लिए, 4 का देखते हैं। अब 4 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, sin 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री बटे क्या है
सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, उसके बाद क्या है प्लस कॉट 45 डिग्री, प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इसको हल करना है, चलिए इसको हल करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, माइनस कोसेक 60 डिग्री, क्या है कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री 2/√3 होता है, कितना होता है 2/√3 बटे सेक कितना है 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान, ठीक है, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो एक के नीचे कुछ है तो 1। अब इसको हल कीजिए, यहाँ से एलसीएम लीजिए आप, क्या आ जाएगा एलसीएम आपका 2√3 आ जाएगा, आएगा क्योंकि दो सब अलग अलग जात का तो गुना कर देंगे, 2 गुना 1 2 और 2 गुना √3 2√3। देखिए इससे इसका नीचे वाला से इसमें भगा दीजिए तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच जाएगा √3, और √3 गुना 1 की जगह कितना होगा √3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 से इसमें भगा देंगे, इतना बार में लगेगा, इतना गुना 1 की जगह तो इतना ही होगा तो 2√3 माइनस, उसके बाद देखिए √3 से √3 कट जाएगा, हाँ बचेगा क्या 2, 2 गुना 2 4, इतना हो गया, फिर बटे, ठीक है, फिर यहाँ पे भी एलसीएम लीजिएगा तो उतना ही आएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा। और देखिए √3 से √3 क्या आ जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 2 2 ना 4, फिर प्लस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3 गुना 1 की जगह तो √3 होगा, फिर प्लस 1 से इसमें भगा दीजिएगा, इतना इतना गुना 1 की जगह तो 2√3 ही होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों सेम कास्ट का है क्योंकि √3 है, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों प्लस में है जुट जाएगा तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3√3 अब माइनस 4, अब बटे में क्या है 2√3, फिर बटे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम कास्ट का है, जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 3, 3√3 अब प्लस में 4 बटे में 2√3, ठीक है। अब इसको पलटा दीजिए, 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 गुना, पलटाएंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो 2√3 बटे ऊपर वाला नीचे आएगा तो 3√3 प्लस 4, ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, आपका क्या बचा यहाँ से देखिए ऊपर में बचा 3√3 माइनस 4 बटे नीचे में बच गया 3√3 हम प्लस 4। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण नीचे वाला का होता है तो यहाँ चिन्ह बदल दीजिए, सिर्फ ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 3√3 माइनस 4 अब बटे 3√3 माइनस 4। अब देखिए a माइनस बी a माइनस बी है तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x गुना x रहता है तो x स्क्वायर होता है, y गुना y रहता है तो y स्क्वायर होता है। ये पूरे को हम मान लेते हैं x, या ये पूरे को भी मान लिए क्योंकि ये भी 3√3 माइनस 4 है, ये भी 3√3 माइनस 4 है, सेम है तो पूरे को x मान लेते हैं। तो x गुना x क्या रहता है x स्क्वायर, उसी तरह से 3√3 माइनस 4 होता है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बट अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 4 है 4 का स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए तो क्या होता है a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 a की जगह कितना है 3√3, अब बी की जगह क्या है 4, अब प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तोड़ लिए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 3 3 9 और रूट से निकलेगा 3 तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 चौके 16। अब इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 3 3 9 9 27 माइनस
ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, सॉरी 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24√3 अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 बटे 7 में से 6 जगह 1 बचेगा, 2 में से 1 जगह 1 बचेगा। और देखिए ये और ये सेम कास्ट का है, दोनों प्लस में जुड़ जाएगा कितना, 7 6 13 3 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बटे 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा हल नहीं हो सकता है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इतना आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, 43 माइनस 24√3 बटे 11 बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर का सवाल देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर का सवाल देखिए क्या करा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस फोर सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर क्या है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, नहीं है ना, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, हाँ बटे। ठीक है, बटे में क्या है आपका, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 गुना, क्योंकि गुना का संबंध है। उसका देखिए कॉस 60 डिग्री का मान, देखिए कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर है तो इस पे भी आप क्या दे दीजिए, स्क्वायर दीजिए, प्लस 4 है तो 4 गुना सेक 30 डिग्री का मान कितना का, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, 2/√3 स्क्वायर है तो इस पर भी आप क्या दीजिए स्क्वायर। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री कितना है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 स्क्वायर है तो आप इस पर भी क्या दे दीजिए स्क्वायर दीजिए। अब इसको हल कीजिए, 5 गुना, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस फिर 4 गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, उसके बाद √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, बटे 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में गुना कर दीजिए, 5 गुना 1 कीजिएगा तो 5, ऊपर वाला के साथ गुना हो जाएगा क्योंकि भिन्न का गुना इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 ऊपर वाला के साथ गुना कर देगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 बटे, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम आएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर। अभी नीचे में भी एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 से इसमें भगा दीजिए, 3 बार में 3 गुना 5 15 प्लस 3 से 3 चौक 12 4 बार में, और 4 गुना 16 16 चौके 64 माइनस, यहाँ देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भगा दीजिएगा 12 में, 12 बार में 12 गुना 1 कीजिएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बटे में 3 1 4/4। चलिए आगे देखिए, ये दोनों प्लस में है तो इसको जोड़िए, 5 4 9 और 6 1 7 कितना आया 79, 5 4 9 6 1 7, अब में से कितना घटाना है 12 को घटा दीजिए, 9 में से 2 जगह 7 बचेगा, 9 में से 2 जगह कितना बचेगा 7, 7 में से 1 जगह 6 यानी 67 बचेगा, कितना हो जाएगा 67। वैसे भी देख लीजिए ना, 5 4 9, 9 में से 2 जगह कितना बचेगा 7, और उसका 6 1 7, 7 में से 1 जाएगा 6 बटे 12, अब बटे में 4/4। अब इसको पलटा लीजिए, इसको क्या कीजिए पलटा लीजिए, यहाँ से देखिए 67/12 गुना 4/4, क्योंकि नीचे वाला ऊपर से जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 4 तिया 12 क्या हो गया 67/4 तिया 12, 67/12 आंसर है, 5 का 67/12। वीडियो कटबो किया है लास्ट स्टेप, चलिए नहीं कटा है।
ये आपका हो गया 5 सवाल इसमें, ठीक है। तो 5 सवाल ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो 5 सवाल ही इसमें भी रहने दीजिए, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए वीडियो को। तब तो आप लोग के लिए मेहनत करने में मन लगेगा बढ़िया तरह से, और जी जान लगा के मेहनत करना शुरू कर रहे हैं आप लोग के लिए। समय नहीं रहते हुए भी समय निकाल करके आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश यही कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए वीडियो को, बस इतना ही कहेंगे। बाकी आप लोग हैं ही, अगर आप लोग को अगर पढ़ाई बहुत ही अच्छा लगता है, बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप उस पर कमेंट्स कीजिए। और साथ ही साथ जो आपका होता है थोड़ा सा सपोर्ट करने का, आप लोग सपोर्टिव बनिए, सपोर्ट दिखाइए मेरा भी, साथ साथ और सभी स्टूडेंट का, जिसका मैथ कमज़ोर है उसका मैथ मजबूत हो जाएगा इससे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।